असदुद्दीन ओवैसी का आपने बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि जब मैं वंदे मातरम कहता हूं तो मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। मतलब जो मुसलमान इस देश में रहकर वंदे मातरम कह रहा है, आप भी कहते हैं, आप भी गाते हैं, क्या आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर मुस्लिम नहीं रह जाते? प्रत्युष भाई देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी जैसे लोग ये भारतीय मुसलमान को भारतीय होने से रोकते हैं। ये एक विचार है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत का मुसलमान भारतीय बन के रहे, और वो लगातार मुसलमानों को इन बातों के माध्यम से, इस तरह के बयानों के माध्यम से गुमराह करते हैं। जैसे एक शब्द है वंदना। वंदना कहते हैं तारीफ को। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, AR रहमान ने गाया गाना, क्या वो मुसलमान नहीं है? हम सब जानते हैं मौलाना कहीं पर आप बैठते हो इस्लामिक स्कॉलर, कहीं पर राजनीतिक विश्लेषक, और कहीं पर बैठते हो बहन कुमारी मायावती जी के प्रवक्ता बनकर। अपने एजेंडा जब देश में लागू करना, जब सरकार आ जाएगी। अभी तो फिलहाल एजेंडा हम ही लागू करेंगे। अरे तो एजेंडा ऐसे लागू करोगे जो मांग नहीं है, जो मांग नहीं वो एजेंडा लागू करोगे क्या? गलत बात है। नहीं, ये अपने किसानों की मांग देश के एजेंडा नहीं है। साहब, आज वंदे मातरम पर बेरोजगारी का एजेंडा देश के एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम पर जवाब है और हाँ, दीजिए। हम बोलते हैं वंदे मातरम पर जवाब नहीं है तो कहीं हमारे पास जवाब नहीं है। अतीकुर रहमान बोलते, लेकिन हम बहन की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा शासन दिया। साहब, इस देश क्या बुराई है इसमें? मिर्ची क्यों लग जाती है बहन जी के नाम से? मुमताज आलम रिजवी जी, बहन जी के नाम पे इतना डरते क्यों भाई? मुमताज आलम रिजवी जी, अतीकुर रहमान साहब, इस देश के अंदर कई मुसलमान भाई हमारे जिनको वंदे मातरम से कोई एतराज नहीं है, और वो वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, तो क्या उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है? प्रत्युष भाई, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आग्रह करता हूं आपसे और तमाम दर्शकों से कि मुसलमानों को कम से कम आप वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी से अलग कर दें। मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा इस्लामिक स्कॉलर ना इंडिया में कोई उस वक्त था और ना आज है। उस वक्त में मौलाना आजाद, कहीं पर आप बैठते हो इस्लामिक स्कॉलर, कहीं पर राजनीतिक विश्लेषक, और कहीं पर बैठते हो बहन कुमारी मायावती जी के प्रवक्ता बनकर। अपने एजेंडा जब देश में लागू करना, जब सरकार आ जाएगी। अभी तो फिलहाल एजेंडा हम ही लागू करेंगे। अरे तो एजेंडा ऐसे लागू करोगे जो मांग नहीं है, जो मांग नहीं वो एजेंडा लागू करोगे क्या? गलत बात है। नहीं, ये अपने किसानों की मांग देश के एजेंडा नहीं है। साहब, आज वंदे मातरम बेरोजगारी का एजेंडा देश के एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम पर जवाब है और हाँ, दीजिए। हम बोलते हैं, वंदे मातरम पर जवाब नहीं है तो कहीं हमारे पास जवाब नहीं है। अतीकुर रहमान बोलते, लेकिन हम बहन की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा शासन दिया। साहब, इस देश क्या बुराई है इसमें? मिर्ची क्यों लग जाती है बहन जी के नाम से? मुमताज आलम रिजवी जी, बहन जी के नाम पे इतना डरते क्यों भाई? मुमताज आलम रिजवी जी, अतीकुर रहमान साहब, इस देश के अंदर कई मुसलमान भाई हमारे जिनको वंदे मातरम से कोई एतराज नहीं है, और वो वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, तो क्या उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है? प्रत्युष भाई, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आग्रह करता हूं आपसे और तमाम दर्शकों से कि मुसलमानों को कम से कम आप वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी से अलग कर दें। मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा इस्लामिक स्कॉलर ना इंडिया में कोई उस वक्त था और ना आज है। उस वक्त में मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उनके अधिवेशन में पूरी वंदे मातरम पढ़ी जाती थी। अगर उन्होंने इतराज किया होता तो मैं मानता कि इसके अंदर कोई दुविधा है। वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम और मुसलमान को कोई खतरा नहीं बनता है। यहां पर इंपॉर्टेंट पहलू ये है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि कंट्रोवर्सी को खत्म करे। आप मुझे बताइए प्रत्युष भाई, वंदे मातरम बड़ा है या हमारा नेशनल एंथम जन गण मन? जब सुप्रीम कोर्ट ने जन गण मन को कंपलसरी नहीं किया हो